हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज टुन कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीके 10 साइंस। आज है डे 6 और आज हम लोग जो है पिछले क्लास के में जब HW दिए थे उसका सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। और जो पिछले क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़े थे संतुलित समीकरण के बारे में, कैसे समीकरणों को हमने स्टेप बाय स्टेप जो है संतुलित किए थे, उसके और भी क्वेश्चन से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो कि 10th क्लास के बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर में पूछे गए। ठीक है बाबू, तो आज है डे 6 और आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे जो प्रीवियस ईयर वाले हैं उसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है बाबू, तो रेडी करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन जो आपको HW में दिए थे उसमें था कोई कॉपर जो होता है H2SO4 जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो क्या बनता है बाबू? कॉपर सल्फेट जल बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो इसे अब संतुलित करना स्टार्ट करते हैं। आप देखिए तो कॉपर जो है अभिकारक की ओर 1 है और कहां पर? उत्पाद की ओर भी 1 है। यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर कितना है? तो 2 ही यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए सल्फर 1 है, इधर सल्फर जो है 2 है। अच्छा, तो और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और ऑक्सीजन 4 और 1 5 और ये 2 7 हो गया। तो अब हम इसको संतुलित करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर जो बाबू है 1 और 1 2 है। तो पहले सल्फर को अगर हम करें तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर सल्फर भी 2 हो जाएगा और कितना हो गया? 4 दूना 8 वो ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो अगर हम फिर यहाँ पर सल्फर को जैसे हमने क्या किया, बैलेंस किया, हाइड्रोजन की संख्या जो है इसको कितना हो गई? 2 ही है, इधर में 4 हो गया है, तो इसके आगे भी 2 लगा देते हैं। तो 2 दूना कितना हो गया? 4 और 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन हो गया भी 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन और सल्फर जो है सो संतुलित हो चुका है। अब देखते हैं कि क्या ऑक्सीजन भी संतुलित है और कॉपर भी। तो कॉपर तो 1 है तो संतुलित है बाबू। सल्फर तो खनिज हम संतुलित किए हैं। तो यहाँ पर 4 को ऑक्सीजन हुआ और 2 से मल्टीप्लाई किए इसको तो कितना हो गया? 6 और 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो। इधर से 2 से मल्टीप्लाई करिएगा पूरा में तो ऑक्सीजन भी कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। तो ये हो गया यहाँ पर संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण को इधर में लिख देते हैं। तो यहाँ पर है कॉपर, यहाँ पर 2H2OSO4 हो जाएगा और CuSO4 प्लस 2H2O और प्लस हो जाएगा SO2। ये है बाबू ये इसका संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये संतुलित नहीं है, जबकि वहां पर वो हमने क्या कर दिया है? संतुलित कर दिया है। ठीक है, तो ये तो हमने पहला का आंसर लिख दिया। अब हम दूसरा को देखते हो बाबू। तो दूसरा में देखिए तो FeSO4 है और Fe2O3 और SO2 प्लस SO3 ये सभी जो है सो बना है अभिक्रिया के कारण। तो अब हम इसको संतुलित करना चाहते हैं। तो संतुलित करने के लिए देखें तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इधर में तो Fe जो है कितना है बाबू? इधर में 2 है, इधर में 1 ही है। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे अभी तो ये तो संतुलित हो जाएगा। सल्फर का हो गया 2 को और हाइड्रोजन हो गया 8 को। तो 2 को सल्फर हो गया, हाइड्रोजन कितना हुआ है? 8 हो। तो 3 को और 3 6 और 2 8 हो। वाह, संतुलित एक ही बार में हो गया बाबू। तो हम लोग संतुलित जो देखे तो FeSO4 Fe2SO4 प्लस SO2 प्लस SO3 ये हमारा जो है संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है, नोट करते चलिएगा बाबू। अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर C नंबर जो है बाबू वो है MnO2 यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड, और यहाँ पर है HCl यानी कि बोलते हैं इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पर मैग्नीज क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस और क्या बन जाते हैं? तो जल बनते हैं। अब इसको संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम देखते हैं Mn जो होता है अभिकारक की ओर 1 है और उत्पाद की ओर भी 1 है। ठीक है, HCl को देखो तो कितना है बाबू? 4 है। अच्छा, क्लोरीन जो हो जाता है बाबू यहाँ पर 4 है। तो इसको पहले अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दे
तो 4 गो क्लोरीन इधर भी हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 गो, क्या 4 गो है हाइड्रोजन, तो 4 गो हाइड्रोजन तो नहीं है बाबू, यहाँ पर है कितना 2 से इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा 2 दूना 4 गो और 2 गो ऑक्सीजन इधर भी हो जाता है, ठीक है। अब हो गया संतुलित पूर्ण रूप से, यानी कि MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2O, ये हो जाएगा इसका संतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखते हैं यहाँ पर डी नंबर क्वेश्चन का, तो बेंजीन है 6, बेंजीन जो है तो इसको बेंजीन पढ़ते हैं, C6H6 को बेंजीन पढ़ते हैं, ये ऑक्सीजन है और इसे जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, ठीक है। बेंजीन जो हो गया एक कार्बनिक यौगिक है, इसलिए जो होता है इसको जलाने पर क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और भाप भी बनेगा और साथ में हीट भी उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब इधर के लिए अगर देखा जाए तो C6 है H6 है 15, यहाँ पर देखिए इसको संतुलित आपको करने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। 2 अगर कर देते हैं 2 गुना, यहाँ पर हो जाएगा 12 को इसमें भी करना पड़ जाएगा, तो हो जाएगा 12, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पर 12 और 1 13, और यहाँ पर ऑक्सीजन अभी नहीं है और हाइड्रोजन है अभी कितना, तो इसको भी 6 करते हैं, तो 6 दूर यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 12 गो ऑक्सीजन ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गो और यहाँ पर हो जाएगा 12 24 गो ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पर है 6 24 गो और 6 गो यहाँ पर हो जाएगा 28 गो और 6, ठीक है। अगर हम 2C6H6 अगर 15 वो ऑक्सीजन ले तो यहाँ पर 12 CO2 प्लस 6H2 तो कितना हो जाता है देखिए, तो 12 गो हो गया कार्बन, 12 गो इधर कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया 12 गो, इधर भी हाइड्रोजन 12 गो, ठीक है। ये दोनों संतुलित हो गया, तो 30 गो हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 12 दूना 24, क्या ऑक्सीजन हो गया 24 गो और 6 गो, 24 6 हो जाएगा यहाँ पर 30 गो, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका पूरा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, इसके लिए डी नंबर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो जो हमने HW में दिया था क्वेश्चन उस सभी को हमने सॉल्व कर लिया है बाबू, सभी का आंसर आप लोग लिख लिए होंगे आशा करते हैं। अब चलते हैं आज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी है उसको देखते हैं, उसको संतुलित करेंगे, ठीक है। तो आज का जो है पहला देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2011 में बाबू, जो कि है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है। क्या है यहाँ पर Fe2O3 को और एल्युमिनियम से जब अभिक्रिया कराते हैं तो एल्युमिनियम जो होता है ऑक्साइड और आयरन जो होता है बनता है। तो अभी जो है इसको संतुलित आपको करना है, क्या आप इसको संतुलित कर सकते हैं? तो एक बार ट्राई करिए आप जल्दी से जल्दी। तो ध्यान देना है यहाँ पर, यहाँ पर देखते हैं एल्युमिनियम के लिए 3 गो है, अगर 2 यहाँ पर लगाते हैं ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर 9 गो है, तो 9 गो है यहाँ पर, तो इसको अगर हम 3 लगा देते हैं तो 3 तिहाई हो जाएगा 9 गो ऑक्सीजन, ठीक है, इसे मिल खा जाएगा। चलिए इसके चलते इसमें कितना हो गया है आयरन जो होता है 6 गो हो गया है ना,
तो 6 को अगर यहाँ पर लगा देते हैं तो यहाँ पर भी एल्युमिनियम कितना है 6 गो, और 6 से यहाँ पर भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो गया आयरन कितना 6, ऑक्सीजन है 9 गो, और यहाँ पर एल्युमिनियम, चलिए आयरन इसमें में हो गया 6 गो, ऑक्सीजन हो गया 3 तिहाई 9 गो, और यहाँ पर 3 तिहाई 9 गो ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ तक संतुलित हो गया। एल्युमिनियम जो था बाबू क्या गो था 6 गो, तो हमने 6 आगे से लगा दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3Fe2O3 प्लस 6 एल्युमिनियम और 3Al2O3 प्लस 6Fe, ये हो जाएगा इसका संतुलित रासायनिक समीकरण बाबू। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है कि 2012 के अंदर में ये जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि पहले पूछी जाती थी वह 1 नंबर में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है नहीं पूछी जाती है, अब इसी क्वेश्चन को है ऑब्जेक्टिव रूप में पूछेगा और वहां पर ऑप्शन के साथ पूछेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन हो सकता है कि आगे पूछ सकते। ठीक है, तो हम लोगों को वो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाबू। तो देखिए निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो देखिए यहाँ पर HNO3 है, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम जो होते हैं डाई नाइट्रेट बनता है और जल बनता है। ठीक है, तो इसको अब जो है संतुलित करना है। तो इसके अंदर में देखिए कि हाइड्रोजन है बाबू यहाँ पर, और इधर में देखिए हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर में हो जाएगा 4 गो है। ठीक है, और इसके अंदर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो ऑक्सीजन हो जाएगा 2, तो 5, और यहाँ पर हो जाएगा 6, 1 7 गो है। कैल्शियम यहाँ पर 1 है, ये भी 1 है। तो अब इसको जो है संतुलित करिए, लीजिए जल्दी से मन समय और जल्दी से मन सॉल्व करिए, जल्दी से जल्दी। बना लिए कि नहीं बनाए? चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब हाइड्रोजन को यहाँ पर पहले संतुलित करने की कोशिश करते हैं, अगर बनाए हैं तो देखिएगा आंसर मिलता है या नहीं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है 1 है, यहाँ पर कितना है 3 गो, और इधर में हाइड्रोजन देखिए तो कितना है 4। तो हाइड्रोजन अगर 4 है तो यहाँ पर 2 लगा दे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गो, और 2 गो हाइड्रोजन ये में 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया। ठीक है, इसके यहाँ पर नाइट्रोजन 3 गो, तो नाइट्रोजन जो होता है यहाँ पर भी 2 गो नाइट्रोजन हो गया ना, इसे मल्टीप्लाई करिएगा 2 गो, नाइट्रोजन भी 2 गो। ठीक है, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन हो गया 6 गो, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 गो, और ये 7 गो ना, नहीं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गो, यहाँ पर हो जाएगा 8 गो, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करिए तो 6 गो, ऐसे मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 गो और ऑक्सीजन तो 8 गो हो गया, कैल्शियम में एगो। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर आप HNO3 में अगर आप 2 से आगे से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप देखते हैं कि रासायनिक समीकरण जो होते हैं संतुलित हो जाती है। बताइए कमेंट करके किसका किसका जो है सही हुआ है। ये होगा इसका संतुलित रासायनिक समीकरण बाबू। ठीक है, अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे की क्वेश्चन जो है ये है बाबू। चलिए तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। तो इसको भी आप संतुलित करने की कोशिश करिए बाबू, फिर से जल्द। क्या आप संतुलित कर लिए बाबू? कर लिए? तो चलिए आंसर मिलाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, अभिकारक की ओर देखिए तो कितना है 1 है मैग्नीशियम, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है।
इधर देखिए ऑक्सीजन 2 है और इधर में ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, ठीक है। और हाइड्रोजन की चर्चा करें तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर कितना है, 2 है। ऑक्सीजन तो यहाँ पर अकेले ही है। क्लोरीन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर 1 है। तो बाबू यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है। अगर यहाँ पर आप कितना करना है, 2, तो 2 और मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 गो हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ पर और क्लोरीन भी 2 गो हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन लेकिन इधर कितना है, 2 गो है बाबू। 1 मिनट, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी हमको करना पड़ेगा 4 गो। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर अकेले था, इधर में हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है। तो 2 से आगे मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 गो, तो ये तो हो गया। अगर 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, क्लोरीन 4 गो हो जाएगा, क्लोरीन हाइड्रोजन भी 4 गो हो गया। लेकिन बाबू यहाँ पर जो है क्लोरीन 2 और हाँ 2 गो और तो है क्लोरीन बाबू, इसको नहीं काउंट कर रहे थे, तो 4 गो है क्लोरीन, इसका भी हो गया। मैग्नीज एगो एगो, ओहो खत्म, तो हो गया बाबू संतुलित। देखिए MnO2 प्लस 4HCl, MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2, यहाँ पर जो है सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिए। अब है आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। बाबू क्या आप बनाना चाहेंगे? अगर बनाना चाहते हैं तो हम बार बार साइड हट नहीं सकते बाबू, तो आप क्या करिएगा, स्क्रीन को पॉज करके तब बनाइएगा, ठीक है। देखते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है और बनता है जल। तो शुरू करते हैं इसको भी संतुलित करने का। देखिए बाबू यहाँ पर है कितना, 2 है सोडियम, ठीक है, यहाँ पर अकेले है। इधर में ऑक्सीजन देखें तो 3 और 1 4 गो, इधर में कितना है, 3 है, ठीक है। तो और इसको सोडियम को सबसे पहले अगर हम करना चाहते हैं बैलेंस, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गो सोडियम 2 गो ऑक्सीजन हो गया और यहाँ पर 2 गो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 गो। और इधर भी ऑक्सीजन जो है सो यहाँ पर 3 ही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 गो हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 गो तो है ही। अच्छा 3 1 4 गो तो ही है, चलिए। और कार्बन 1 गो है, चलिए यहाँ पर भी सॉल्व हो गया। कैसे, देखिए 2 गो से मल्टीप्लाई किए तो 2 गो सोडियम, ठीक है। ऑक्सीजन 2 गो हो गया यहाँ पर और 2 ये 4 गो, यहाँ पर 3 गो, 1 गो ये लेकर 4 गो हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, ठीक है, ये भी संतुलित हो चुका है। कार्बन देखिए बाबू 1 गो है, इसमें भी कार्बन 1 गो है, यहाँ पर भी संतुलित हो चुका है। तो नीचे में लिख देंगे 2NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्लस जल हमको प्राप्त होता है। अब है अति लघु उत्तरीय का जो है सो यहाँ पर अगला प्रश्न है, 5वां, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको जो है वाटर से अभिक्रिया करके जो है क्या बनाया गया है, ग्लूकोज और हाइड्रोजन H2O और O2 गैस निकलता है। ये आपको शायद याद होगा बाबू, ये क्या है, 2013 और 17 दोनों में पूछा हुआ है। और ये जो है सो किसका है रासायनिक समीकरण, तो आप प्रकाश संश्लेषण पढ़े हैं तो याद होगा क्या। तो C6 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो है वाटर भी है ना, तो वाटर है तो यहाँ पर बन गया कितना, 12 ऑक्सीजन 1 13, यहाँ पर ऑक्सीजन है कितना, तो 6 को 1 7 7 2 9 गो ना। तो इसको ये तो ऐसे भी याद ही रहता है। और 12 यहाँ पर 6, देख लीजिए 24 गो यहाँ पर हो जाएगा, 24 गो ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 गो और 2 गो कितना हो जाएगा, 18 गो, यहाँ पर 12 गो और 12 गो 24 गो, 24 ज़्यादा हो जाएगा ना, 6, तो 6 से अगर करेंगे तो यहाँ पर इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 12, ये भी 12, ये 6 गो
और 6 गो कितना हो जाएगा 12 गो, 12 गो 6 18 गो, यहाँ पर हो जाता है 12 गो और यहाँ पर 6 गो 18 गो। ठीक है, हो गया सॉल्व। तो यहाँ पर जो है C6O2 प्लस 6H2O और C6H12O6 प्लस H2O तो क्या गो 6 गो प्लस में 6 गो ऑक्सीजन। यहाँ पर 6 से आगे जो है 6 दूना 12, 12 गो और 6 गो हो जाएगा 18, 18 गो और 12 से ना हो जाएगा ना। अच्छा एक बार चेक कर ही लेते हैं ऑक्सीजन का। तो 6 दूना 12, 12 गो और 6 गो 18 गो, 18 गो और 6 गो हो जाएगा 24 गो हो गया यहाँ पर। अगर हम 24 गो यहाँ पर हो गया है तो हाइड्रोजन को कहाँ काउंट किया अभी हम, तो यहाँ पर 24 गो ऑक्सीजन है बाबू, 12 गो और यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन भी 12 गो, 24 गो हो जाएगा। तो इसको भी हमको करना पड़ेगा 12 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा यहाँ पर बाद में 24 गो हाइड्रोजन अब 12 गो और यहाँ पर हो जाएगा कितना है 6 दूना 12 बाद में 24 ऑक्सीजन। ठीक है, अब हो गया सर। ये था 5वां क्वेश्चन बाबू जो हम आपको समझाए हैं। ये था किसका, तो ये है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण था 5वां, जो कि 2013 और 17 दोनों में पूछा गया है। आगे अब क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं बाबू क्या है। तो अगला है, देखिए यहाँ तक जो था वहाँ 5वां क्वेश्चन तक था अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न बाबू। लघु उत्तरीय प्रश्न में यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करो। वो भी है ये कंपार्टमेंट में 2013 में पूछा है। देखिए हाइड्रोजन है, उसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है, जल बनता है। तो ये आपको पता है। तो 2H2O प्लस O2 H2O ये हो गया सॉल्व। तो 2 दूना 4 गो और यहाँ पर 2 दूना 4 और इसको देखिए तो 2 गो ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 गो ऑक्सीजन है। ठीक है, आगे देखते हैं। आयरन को जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो Fe3O4 यानी मैग्नेटाइड बनता है, मैग्नेट सॉरी। तो यहाँ पर जो हैगा या इसको कहिए फेरिक ऑक्साइड जो होता है बनता है और हाइड्रोजन गैस बन जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 3 गो यहाँ पर आयरन है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 जो हो जाएगा यहाँ पर आयरन यहाँ पर लिख दिए। ठीक, अच्छा अब जो है देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर अकेले है। तो 4 से अगर हम H2O को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 4 गो ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया है 8 गो। ठीक है, तो Fe3O4 और यहाँ पर हम जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 दूना, अच्छा 4 से न किया है तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। क्या यहाँ पर जो है 4 दूना 8 होगा हाइड्रोजन, गलत बोले थे 4। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण को हमने क्या कर लिया है, यहाँ पर संतुलित कर लिया है। अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं। है तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि देखिए इसमें 2 नंबर में 3 को जो है इसको संतुलित करने के लिए जो है इसको दे चुका है यहाँ पर समीकरण। तो तीनों को ही आपको संतुलित करना पड़ेगा तब जाके 2 नंबर मिलेगा। देखिए आसान भी है, एक बार समझ जाते हैं तो जल्द से समीकरण को संतुलित कर सकते हो आप, समझे। तो यहाँ पर है मैग्नीशियम को जब आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है, समझे बाबू। तो अभी देखिए मैग्नीशियम जो है इधर में 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 गो क्लोरीन हो गया और यहाँ पर क्लोरीन 2 गो हो गया और 2 गो हाइड्रोजन भी हो गया। देखिए फटाक देना जो होता है संतुलित हो जाता है। बस आपको जो है सो प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जितने भी क्वेश्चन है उसको 1 बार 2 बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको क्या होगा, संतुलित करने जो है सो आ जाएगा। ठीक है,
देखिए हमने देखा कि किसको यहाँ पर जो है उत्पाद में जो था 2 क्लोरीन था, तो इधर में एक ही था, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन भी 2 था, इधर भी 2 हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जल्द संतुलित हो गया। अब जो है आगे क्वेश्चन है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। ठीक है, समीकरण लिखने के लिए जो होता है इसको क्या है, भाप के साथ जो होता है लोहा का जो होता है समीकरण को बताना है कि क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही इस अभिक्रिया के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन तो नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपको पहले भी शायद करवाए हैं या नहीं, लेकिन ये सिर्फ समीकरण लिखने के लिए कह रहा है, जबकि हम लोग संतुलित का देख रहे हैं अभी। अब है तीसरा क्वेश्चन बाबू, संतुलित रासायनिक समीकरण में निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उनके अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये 2018 के सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ है। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाता है। हम लोग पीछे वाले को मतलब कि वीडियो में भी इसका हमने जिक्र किया है इस एग्जाम्पल का, फिर से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो जल में क्या है, बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड जो है जलीय, हम लिखे तो वहाँ पर जलीय जो है सो विलयन होता है किसका, बेरियम क्लोराइड का। तो BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, प्लस में क्या बनाता है, अघुलनशील बेरियम सल्फेट। तो ये तो सॉलिड हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वस, जलिए यहाँ पर है इक्वस, और ये भी हो जाएगा इक्वस, क्योंकि यहाँ पर बोला है अवस्था के साथ में लिखने के लिए। तो क्लोरीन देखें तो 2 है यहाँ पर बाबू, यहाँ पर भी 2 है क्लोरीन, लेकिन सोडियम 2 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो सोडियम 2 हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, तो हो जाएगा यहाँ पर 4 गो। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्लोरीन भी 4 हो जाएगा, लेकिन बेरियम जो होता है यहाँ पर बाबू ये कितना हो जाएगा, 2। और 2 से इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 में चलिए बाबू अब तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित अभिक्रिया के उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये ऐसे भी हम लोग जो है यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं, जो पहले लिखा होता है क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग क्या करते थे, शब्द समीकरण लिखते थे, तब समीकरण को अवस्था के साथ में हम लोग उसको संतुलित करते हैं। तो चलते हैं बाबू इस क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी बाबू, तो जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील जो होते हैं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप जो होता है यहाँ पर बनाता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को यहाँ पर जो है हमको क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले इसके हम ढांचा को लिख लेते हैं। बेरियम क्लोराइड बोला है ना, तो बेरियम क्लोराइड प्लस है सोडियम सल्फेट बाबू, फिर क्या है सोडियम क्लोराइड, और क्या बनता है इसके साथ में, बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर ध्यान देना है बाबू कि अच्छा क्या बन गया है, सोडियम क्लोराइड होना है, इसमें 2 नहीं लगेगा। तो अगर हम सोडियम देखें तो यहाँ पर 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो जाएगा। ये देखिए जलीय है तो इसलिए इक्वस लिख देते हैं, इसमें भी इक्वस, इसमें भी क्या होगा, ये इक्वस होगा। लेकिन ये जो होता है अवक्षेप है, तो अवक्षेप के लिए पीपीटी या सॉलिड के लिए एस लिखते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी एक का यूज करते हैं बाबू।
तो ये जो है अभिक्रिया मतलब समीकरण जो होता है संतुलित हो चुका है। अब बी नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाता है। तो लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का HCl से अभिक्रिया करके क्या बनाता है बाबू? सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस क्या बनाता है? जल बनाता है। तो अब इसको अभिक्रिया को जो होते हैं अब संतुलित करना है। तो ये पहले तो ये इक्वस हो जाएगा, ये भी इक्वस रूप में होगा, ये भी इक्वस, और ये जो होगा लिक्विड रूप में यानी कि द्रव रूप में होगा। तो सोडियम एगो है, यहाँ पर हाइड्रोजन वहां पर जो है 2 है ना, यहाँ पर एक ही है, और 2 को है और 1 ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन के लिए जो है एगो यहाँ पर हो जाएगा क्या? हाइड्रोजन। तो 2 को यहाँ पर भी हो गया ना। सोडियम 1 ऑक्सीजन 1 है, वहां पर भी ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 2 हो गया, क्लोरीन यहाँ पर 1 हो। तो ये हो जाएगा बाबू यहाँ पर संतुलित ये रासायनिक समीकरण हो चुका है। अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं बाबू। तो आगे के क्वेश्चन जो है चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। इसको मिटा दिए हैं ताकि ये वाला क्वेश्चन को ऊपर में सॉल्व कर सके। तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो तनु H2SO4 को जब आप जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा बाबू? तो सबसे पहले जो है क्या बनेगा सो दिखाते हैं। तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और प्लस में जो होगा हाइड्रोजन गैस जो होगा उत्पन्न होगा। उसके लिए ये तीर लगा देते हैं। अगर यहाँ पर अवस्था लिखे तो इक्वस, ये सॉलिड हो जाएगा, ये इक्वस हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर गैस। आगे है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो HCl मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा बाबू? तो मैग्नीशियम जो होता है मैग्नीशियम क्लोराइड जो होगा बनाएगा Cl2। तो 2 गो और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस जो होता है उत्पन्न होगा, ठीक है। जब हाइड्रोजन गैस जो होगा उत्पन्न होगा तो उसके लिए ऊपर की तीर लगाएंगे ताकि गैस जो है ऊपर की ओर जाता है। ये भी क्या हो जाएगा? इक्वस होगा, ये सॉलिड हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वस। तो यहाँ तक हमने संतुलित कर लिया है रासायनिक समीकरण को। अब आगे की क्वेश्चन देखते हैं बाबू। तो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन में बाबू। तो आगे का क्वेश्चन है, यहाँ पर है 5वां क्वेश्चन बाबू कि निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है उसको दिखा देना है, ठीक है। इसमें ये नहीं बोला है कि आप अवस्था के साथ लिखिए, लेकिन आप लिखते हैं तो और भी बेटर होता है। खाली अभिक्रिया को लिख दीजिए। तो सोडियम सल्फेट है बाबू। तो सोडियम सल्फेट जो होता है Na2SO4 होता है इसका सूत्र। बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करा देना है। तो जब ये अभिक्रिया करेगा तो ये बनता है सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस 2 को बनेगा, एक नहीं 2, और बेरियम जो होते हैं सल्फेट जो होता है यहाँ पर बनता है 2 को क्लोरीन 2 को इसको, ठीक है। आगे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो आखिरकार क्या बनता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है सूत्र Ca2OH प्लस CO2। तो क्या बनता है अभिक्रिया? तो ये अभिक्रिया होकर के बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं बाबू, और कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर जो है CCO2 और यहाँ पर हो जाएगा H2O,
जल भी बनाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो कैल्शियम एगो, OH दूगो था, दो और दो, चार गो है ना। हाइड्रोजन जो है हो गया दूगो, ठीक है, चार गो उधर भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन चुका है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जिंक जो होता हैगा जिंक Zn हो जाएगा, और सिल्वर नाइट्रेट NO3, और जिंक नाइट्रेट ए होल ट्वाइस प्लस सिल्वर। तो यहाँ पर संतुलित करना है, जिंक एगो है और NO2, तो इसको प्लस कर दीजिए, तो हो जाएगा यहाँ पर दोगो और दोगो हो जाएगा। तो ये संतुलित हो गया यहाँ तक, और इसको के आगे भी दो लगा दीजिए, तो सिल्वर भी दोगो हो जाएगा। अब जो है सोडियम प्लस जल, सोडियम Na प्लस हो जाएगा, जल को अभिक्रिया कराकर बनाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और प्लस में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो बाबू आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। ठीक है, तो आगे क्लास में हम लोग और भी एक दो संतुलित रासायनिक समीकरण देखेंगे। ठीक है, तो ये है डे 6 का वीडियो, आप लोग अच्छे तरीके से देखे होंगे। इसको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश किया है, कुछ बच गए होंगे तो उसको भी हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। ठीक है बाबू, गुड नाइट।